लगभग 1500 से 1600 साल पुरानी ये गुफाएं मुंबई की बोरीवली और दहिसर के बीच में स्थित है। कहा जाता है कि गुफाएं दहिसर नदी के किनारे बनी गई थी, लेकिन फिर नदी ने अपना मार्ग बदल दिया। 1544 में बने पुराने इमेक्युलेट कॉन्फेक्शन चर्च के खंडर आज भी गुफा के ऊपर मौजूद है। मुंबई के बोरीवली और दहिसर दोनों स्टेशनों से 20 मिनट की दूरी पर स्थित ये गुफाएं लगभग 1500-1600 साल पुरानी बताई जाती है। ये भगवान शिव को समर्पित 8वीं सदी का एक चट्टान कट के मंदिर बनाया गया है। मंडपेश्वर नाम का अर्थ है भगवान का हॉल। वर्तमान में जिस क्षेत्र में गुफाएं है उसे माउंट पोइंसुर के नाम से जाना जाता है और कहा जाता है कि इसे यह नाम मंडपेश्वर से मिला। इतिहास के बारे में मैंने जो कुछ समझा है उसके अनुसार इन गुफाओं का इतिहास उथल पुथल भरा रहा है। इन्होंने विश्व युद्ध और आक्रामक देखे हैं, कई लोगों को आश्रय दिया है और कई बार ये वीरान भी हो गई। हालांकि इनका निर्माण बौद्धों ने रहने और ध्यान के लिए किया गया था। जब पुर्तगाली आए तो उन्होंने एक चर्च बनवाया जो मराठी के क्षेत्र पर कब्जा करने तक चला रहा। मराठों के काल में उन्होंने पूजा की और उपेक्षा भी की। फिर जब पुर्तगालियों ने कब्जा किया तो उन्होंने मुख्य गुफा को एक चैपल के रूप में इस्तेमाल किया और इसलिए मंदिर में जहां भगवान शिव है वहां प्रवेश द्वार पर एक क्रॉस भी आपको दिखाई देगा। प्रवेश द्वार पर दोनों तरफ आपको दीवार पर नक्शाई दिखाई देगी। दाईं ओर की नक्काशी नष्ट हो चुकी है और बाईं ओर एक क्रॉस है जो बताया गया है और उपलब्ध इतिहास के अनुसार उस समय चर्च चलाने वाले लोगों द्वारा बनाया गया था। जैसे ही आप अंदर चढ़ते हैं आपको एक विशाल हॉल जैसा क्षेत्र दिखाई देता है। थोड़ा आगे वह स्थान है जहाँ शिवलिंग मौजूद है और उसकी पूजा की जाती है, जिसे मराठी में गाभारा भी कहा जाता है। मुख्य गुफाओं के बाईं ओर एक और गुफा है। यदि आप बाईं ओर के कमरे की दीवार को ध्यान से देखेंगे तो आपको दीवार पर नक्शीदार जटिल आकृतियां दिखाई देगी। जैसे ही आप बाईं ओर आगे बढ़ते हैं वहाँ एक खुला मंच है जिसकी दीवार पर सुंदर नक्शी है जो थोड़ी नष्ट हो गई है। कुल मिलाकर मंडपेश्वर गुफाओं में भगवान गणेश, विष्णु, ब्रह्मा, नटराज, अर्धनारीश्वर और कई अन्य लोगों की मूर्तियां हैं। मंडपेश्वर गुफा में अधिकतर शिलालेख और अभिलेखों को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। मुख्य हॉल के पीछे दाई और एक कक्ष में एक दीवार है जिस पर नटराज मुद्रा में शिव की नक्शीदार भित्त चित्र है जो आप देख सकते हैं। कितनी सुंदर तरीके से इसे तराशा गया है, ये देखिए। ये यहाँ पे दासी है, कितनी सुंदर तरीके से इसे तराशा गया आप देख सकते हैं। यहाँ पे नटराज की मूर्ति है और ये देखिए छोटी छोटी मूर्तियाँ यहाँ पे आपको दिखाई देती है। थोड़ी सी मेंटेन ना होने की वजह से टूट गई है बीच बीच में। ये ऊपर की तरफ गणेश जी है, ये छोटी छोटी ये देख सकते हैं आप, इनकी आँख, नाक, ओट। ये गणेश जी की मूर्ति है यहाँ पे। ये यहाँ पे देख सकते हैं नटराज हाथ में वीणा लेके बैठी है। ये ऊपर की तरफ आ गए हम। ये देखिए यहाँ पे 1 2, ये मेरे ख्याल से दासी है। ये गणेश, ये देखिए ये यहाँ पे नाग देख सकते हैं आप। ये बाजू में दासी है जैसे उनके हाथ में था। ये देखिए सब
ये देखिए सब दासियाँ है बाजू में। कंधे पे बैठी है। ये नटराज की मेन मूर्ति। ये बाजू में दासिया, ये देख सकते हैं कितनी प्यारी तरह से इसे बनाया गया है। अब हम आ चुके हैं ऊपर की तरफ। ये मंडप के ऊपर एक है, यहाँ पे चर्च है। अब देख सकते हैं कुछ बच्चे भी यहाँ पे देख रहे हैं नीचे की तरफ। 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक मंडपेश्वर गुफाओं का उपयोग स्थानिक लोगों, यात्रियों आदि द्वारा पूजा स्थल या आराम करने के लिए किया जाता था। गुफाओं के ऊपर पहाड़ पर 16वीं शताब्दी के चर्च और कब्रिस्तान के खंडहर है, जिनकी स्थापना फ्रांसिस्कन मिशनरी ने की थी। यह दर्शाता है कि पुर्तगाली भी इस क्षेत्र में रहते थे और यात्रा करते थे। 1739 में मराठों ने मुंबई के इस हिस्से पर आक्रमण किया। गुफाएं विराय हो गई और अपने आसपास उस घने जंगल के में छिप गई। बाद में 20वीं सदी में मंडपेश्वर गुफाओं की फिर से खोज की गई और यूनेस्को ने इन्हें विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो, नई जगह और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।